सिंह साहब, स्टार व्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मनिंदर सिंह जी हैं जो अमेरिका में एक अच्छे खासे उद्यमी हैं। हिंदुस्तान से यहाँ आके बिजनेस इन्होंने शुरू किया और अमेरिका के ग्रोथ में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भी इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में भी अच्छा खासा योगदान सिंह साहब का है। इनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका व्यावसायिक जर्नी शुरू हुआ। सिंह साहब। डॉक्टर साहब, आई केम टू दिस कंट्री इन 1988। तो मैं यहाँ पर MBA करने के लिए आया था। पढ़ने के बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क ऑन वॉल स्ट्रीट एज अ स्टॉक ब्रोकर। आई वर्क देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड फाइनेंस की अच्छी समझ आ गई, तो फिर सोचा कि कुछ कंप्यूटर्स की तरफ उस वक्त बड़ा कंप्यूटर्स वाज एन अप एंड अपकमिंग फील्ड। तो एक इंटेलीकॉम USA करके कंपनी थी, उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया उनको। कुछ साल IT का बिजनेस सीखा एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन IT कंपनी दैट वाज कॉल्ड टेक स्ट्रैटेजी। कुछ साल वो चलाने के बाद टेक स्ट्रैटेजी गॉट बॉट आउट। सो उसको बेचने के बाद आई वाज अंडर अ नॉन कम्पीट, सो आई कुडंट डू व्हाट आई वाज डूइंग। तो आई डिसाइडेड टू वेंचर इनटू डिफरेंट फील्ड्स। अब मेरे कुछ डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस मैं करता हूँ। मेरी एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन की कंपनी है, सेल्फ स्टोरेज के बिजनेसेस हैं, गैस स्टेशंस हैं, एक IT कंसल्टिंग की कंपनी है। इस तरीके से सिंह साहब यहाँ पे हज़ारों लोगों को रोजगार दिए हैं और हज़ारों लोगों का पेट पल रहा है और अमेरिका की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सिंह साहब, आज की तारीख में 5 को यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है जी। पूरा देश चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। किस तरीके से इस पूरे चुनाव को आप देखते हैं? दुनिया के अन्य राज्यों में भी चुनाव होता है, हिंदुस्तान में भी चुनाव होता है, यहाँ भी चुनाव हो रहा है। जाहिर है कि यहाँ का चुनाव बहुत संजीदगी और शांति प्रिय और अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ 20 दिन से मैं हूँ, देख रहा हूँ कहीं भी किसी तरह की वायलेंस की घटना नहीं हो रही है, कोई आपाधापी नहीं मचा हुआ है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। तो यहाँ एक चुनाव का जो अंदाज़ है एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में चीज़ों को देखने को मिल रहा है। आपका अनुभव इस चुनाव को लेकर कैसा है? कैसा लग रहा है ये चुनाव? कौन से लोग आगे बढ़ रहे हैं, कौन से लोग पॉलिसी पे बढ़ रहे हैं, कौन से लोग परसेप्शन पे आ रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया में जो भी सुने जी, लेकिन अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इंटैक्ट है। जी, एंड yes, you will hear a lot of people say that if one candidate was to come, then constitution and the democracy is in trouble. I don't really think so. जब मैं 1988 में यहाँ पे आया था तो प्रेसिडेंट रेगन अपने फाइनल ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी में से मैंने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं। बुश को देखा है, जूनियर बुश को देखा है, क्लिंटन को देखा है, ओबामा को देखा है। I have never seen such a stark contrast between two candidates as I see in this election. This is a very closely contested election. आज 4 नवंबर है, कल सुबह वोटिंग है जी। and frankly, both the candidates, it's a real toss-up. Nobody knows who can win. Anybody can win. Even the polls are basically projecting a 50-50 right now. तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा, but it's also a very easy election to vote for because दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में बहुत फ़र्क है। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ट्रंप को लाइक करती है because of his tax policies, because of his economic policies. Kamala Harris, on the other hand, is very strong when it comes to healthcare. I think she will have a good plan as far as healthcare is concerned, as far as safeguarding social security is concerned, Obama healthcare, as far as working with the other NATO members is concerned. So she's very strong on those things. अब ये देखना है कि कल कौन जीतता है। सिंह साहब, चाहे ट्रंप जीतें या कमला हैरिस जीतें, जी, US की जो पॉलिसी है वो इंटैक्ट है, चाहे वो विदेश
नीति की पॉलिसी हो या डोमेस्टिक पॉलिसी हो, बाई लार्ज सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इनका जो अपना सुपर पावर का एक फिनोमिना है, इसको दोनों पार्टियां मेंटेन करती हैं। जी। तो इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत के प्रति उनका सॉफ्ट हृदय हो जाएगा, अगर कमला हैरिस जीतते हैं तो भारत के प्रति वो आक्रामक हो जाएंगी। पॉलिसी जो लेट डाउन बाई कॉन्स्टिट्यूशन वो चलता रहेगा। जी। तो इसमें आपको लग रहा है कि पीपल्स ओरिएंटेड पॉलिसी रिपब्लिकन्स की है या डेमोक्रेट्स की है? मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मैं इस बात से आपसे डिफर करता हूँ। जी। मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई है ट्रंप के आने के बाद। जी। पहले ऐसा होता था कि इट डजंट रियली मैटर कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है, ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी होती थी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज जब से प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं, प्रेसिडेंट बाइडन हैज़ रियली नॉट हैड एनी डायलॉग विद पुतिन। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर गोइंग ऑन विद यूक्रेन, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो पुतिन से बात भी करते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आऊँगा तो मैं पहले एक ही दिन में यूक्रेन की वॉर ख़त्म करवा दूँगा। अब ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये तो हम नहीं जानते। सो आई थिंक दिस टाइम, एज आई सेड बिफोर, कि दोनों ही कैंडिडेट्स बहुत ही डिफरेंट हैं। अब कमला हैरिस आएंगी तो आई थिंक इट विल बी जस्ट बाइडन 2.0, वो उनकी वही पॉलिसीज चलेंगी। और ट्रंप के आने से मुझे लगता है वो ही विल रीच आउट टू पुतिन, he will be able to probably have an effect on ending the Ukrainian war. सिंह साहब, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं हूँ काफ़ी दिनों से यहाँ चुनाव कवर कर रहा हूँ, कि ये चुनाव जो है वो विकासवाद बनाम रूढ़िवाद पे आके रुक गया है। कमला हैरिस विकासवादी नीतियों की प्रतीक बन गई हैं, युवाओं के रोजगार की प्रतीक बन गई हैं, संविधान की सुरक्षा की प्रतीक बन गई हैं। वहीं पे ट्रंप साहब रूढ़िवादिता की प्रतीक बन गए हैं कि इमिग्रेशन जो हो रहा है उस पर अटैक कर रहे हैं। ट्रंप साहब एबॉर्शन की पॉलिसी पे रुके हुए हैं। तो जो रूढ़िवादिता है वो रिपब्लिकन्स के पास आ गई है, जो विकासवादी नीति है वो डेमोक्रेट्स के पास आ गई है। तो ये पूरा जो चुनाव का एजेंडा है पार्टियों का ये है, इससे कितना सहमत हैं आप? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि रिपब्लिकन पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट्स कम टू प्रमोटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। तभी अक्सर लोग जो हैं, आप देखेंगे कि रिपब्लिकन्स को लोग वोट करते हैं जब वो वाइट हाउस के लिए या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, और स्टेट लेवल के ऊपर लोग डेमोक्रेट्स को अक्सर वोट करते हैं। जहाँ तक आपने कमला हैरिस जी के बारे में कहा कि वो यूथ को प्रमोट करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि ट्रंप नहीं करेंगे, ट्रंप भी करेंगे। एंड फॉर मी इवन आई एम नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि कल सुबह मैं किसको वोट करने वाला हूँ। जी। मेरे हिसाब से कमला हैरिस has had her chance. She was 4 years the vice president. She's been a senator for a long time. She was Attorney General of California. And frankly, she has not done that well. But जब आप वोट करने जाते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी टैक्स सिचुएशन, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट से ऊपर उठ के देखते हैं। जी। आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं कि देश के लिए क्या ठीक है। क्या देश के लिए कमला हैरिस ठीक है या देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप ठीक है? और मेरे को लगता है कि लोग आज ये सोच रहे हैं कि मुझे अगर देश के बारे में सोचना है तो मेरे देश के लिए, अमेरिका के लिए कौन सा कैंडिडेट ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे कि ट्रंप के आने से मेरे टैक्सेस कम हो जाएंगे या कमला जी के रहने से कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ सकता है। सिंह साहब, एजेंडे की बात हम लोगों ने की। अब एक दूसरी बात है कि चुनाव में एक नई प्रवृत्ति, एक नया ट्रेंड दिख रहा है कि पूरा चुनाव पर्सनालिटी सेंट्रिक बनता जा रहा है। आज की तारीख में कमला हैरिस और ट्रंप दो ही की बात होती है, ना कोई रिपब्लिकन की बात करता है ना कोई डेमोक्रेट्स की बात करता है। अगर ये पार्टियां जीतती हैं तो हार हो रही है हैरिस की या हार हो रही है ट्रंप की। Right. आपको लग रहा है कि ये पर्सनालिटी क्लैश में ट्रंप साहब निकल जाएंगे या कमला हैरिस पिछड़ जाएंगी? मुझे लगता है कि we have to be fair to Kamala. She didn't really have a lot of time to prepare for the presidency. आप देखिए उनको अभी आए हुए 3 महीने हुए हैं, 3 महीने पहले ही बाइडन साहब इसके रेस में से ड्रॉप आउट हुए हैं। तो
to be fair to Kamala, I think she's done outstandingly well. For somebody who was not at all prepared, and now within 90 days she is neck to neck with a Absolutely. candidate who had been getting ready since 2020. ट्रम्प के पास वो एक एडवांटेज था, जो कमला के पास 90 दिन थे, ट्रम्प साहब के पास 4 साल थे. जी. तो दोनों ही एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, दोनों वेल नोन हैं, दे आर कनेक्टिंग विद द क्राउड्स. आप अगर कमला जी की एक्सेप्टेंस स्पीच सुनते, शी गेव अ मार्वलस स्पीच एंड शी वन अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री. बिकॉज पहले यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई खास रोल नहीं होता, जैसे हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट का कोई खास रोल नहीं होता. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक पीपल सॉ हर इन अ वेरी डिफरेंट लाइमलाइट. सिंह साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा. अमेरिका का जो संविधान है वो बड़े अनोखे तरीके से लिखा गया है. दुनिया का सबसे छोटा संविधान है और जिसमें बड़े कम संशोधन हुए हैं. ठीक है, बाकी जहाँ तक हिंदुस्तान की है 500 संशोधन हो चुके हैं. यहाँ पर अभी भी शायद 127 संशोधन है, 128 पास नहीं हो पाया है. तो संविधान बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत ही पावरफुल है और उसमें चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था बड़ी खूबसूरती से रखी जी, गई जी, है. किस तरीके से कांग्रेस कंट्रोल करेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति कैसे कंट्रोल करेगा कांग्रेस को. इसके अलावा जुडिशरी भी आ जाती है, जुडिशरी भी खड़ी रहती है इनको नियंत्रित करने के लिए. उसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में ये जो दोहरी मतदान की प्रक्रिया है, एक पॉपुलर वोट है और दूसरा डेलीगेट्स के वोट हैं. जी, जी. तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पॉपुलर वोट हो सकता हो कि ट्रंप के फेवर में आ जाए, लेकिन जो डेलीगेट्स वोट हैं उसमें ट्रंप साहब पिछड़ते नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर लिटरेट पीपल. तो लिटरेट पीपल में इनकी प्रेजेंस कम लग रही है. जी. क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कहना- बात हो रही है? ये कहना बहुत मुश्किल है. 2016 में हिलरी क्लिंटन हर तरह से लीड कर रही थी और जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल वोट्स में हो सकता है कि ट्रंप हार जाए. 2016 में भी ऐसी थिंकिंग थी, 2016 में भी लोग यही सोच रहे थे. लेकिन क्या हुआ कि हिलरी को पॉपुलर वोट तो मिले, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो इलेक्टोरल वोट्स ले गए. तो ये कुछ कहना बड़ा मुश्किल है. और जो मोस्टली डेमोक्रेट्स जो मैं देखता हूँ, जो आज जिन लोगों से बात करता हूँ, जिनके साथ उठना बैठना है, जो लिबरल लीनिंग लोग हैं वो यूजुअली डेमोक्रेट्स की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं. जो कंजर्वेटिव्स हैं वो रिपब्लिकन्स की तरफ लीन करते हैं. कंजर्वेटिव्स जो हैं, लिबरल्स जो होते हैं, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कमला हैरिस का बोलबाला है. जबकि कंजर्वेटिव्स हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर उनका एक अंडर करंट होता है, तो रिजल्ट्स कहीं भी जा सकते हैं. सिंह साहब, एक आखिरी सवाल. दोनों में से, कमला हैरिस और ट्रंप साहब में से आपकी कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्यमी के लिए सिरस्कर किसका आना होगा? कौन फायदेमंद होगा? ट्रंप साहब होंगे या हैरिस होंगी? ट्रंप. मैं ये कहूँगा कि आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मिस्टर ट्रंप फॉर इन 4 years when he was the president, he did a lot of work. ठीक है, उस वक्त और बड़ी चीज़ें, वो आज सुबह कुछ ट्वीट होता था, दोपहर को कुछ ट्वीट होता था, एक केओस का माहौल सा बना रहता था जो लोग पसंद नहीं करते थे, हम भी पसंद नहीं करते थे. लेकिन अगर आपने मुझसे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बात की है, अगर एक बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ट्रंप विल बी अ वेरी गुड प्रेसिडेंट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी. अब कमला जी कुछ ना कुछ सीखी होंगी कि ये आदमी इतना पॉपुलर कैसे हो गया, एंड आई एम होपिंग कि लोग जो है सिर्फ इस चीज़ से ऊपर उठ के कि मेरे को बिजनेस में क्या फ़ायदा हो रहा है, वो ये सोचेंगे कि हमारे देश के लिए क्या ठीक है, तब वोट करेंगे. सिंह साहब, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट. 5 को यहाँ चुनाव संपन्न हो जी, जाएगा. 6 तारीख को पूरा दुनिया को पता लगेगा कि इस देश का राष्ट्रपति कौन हो रहा है. जी. आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद. बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया. सो Thank मच. you.